हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एज यू नो दैट कि मैं आपको आर्टिकल का सीरीज बता रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं यूज ऑफ द। जी हां, आज हम लोग जो है आर्टिकल द के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैं इसके उच्चारण के बारे में बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख लें, आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा द के बारे में। आर्टिकल द का प्रयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस अवस्था में किया जाता है आर्टिकल द का प्रयोग। तो चलिए, इससे पहले कि हम रूल से स्टार्ट करें, इसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको जान लेना चाहिए। जैसे कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ द में बता रहा है कि द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इस चीज को क्लियर करते चलिए। आर्टिकल दो प्रकार का होता है। हम जानते हैं कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं और इसे दो भागों में बांटा गया है, यानी आर्टिकल दो प्रकार का होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो इसके पहले हम लोग जो है इंडेफिनिट आर्टिकल की बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेफिनिट आर्टिकल द की। तो वही कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो खास, ध्यान दीजिएगा, जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो तथा वक्ता एवं श्रोता भली भांति परिचित हो। निश्चित पदार्थ, व्यक्ति, जानवर का बोध कराने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें तीन बातें कही गई है। बारी बारी से एक एक बात को जो है आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे। पहले कह रहा है कि द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो। यानी आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो खास, निश्चित और पूर्व परिचित हो, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। दूसरा कह रहा है कि जिसकी चर्चा, ध्यान दीजिएगा, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो तथा वक्ता एवं श्रोता भली भांति परिचित हो, यानी बोलने वाला और सुनने वाला दोनों उस नाउन से परिचित हो, तो उस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। निश्चित पदार्थ, व्यक्ति या जानवर का बोध कराने के लिए, निश्चित पदार्थ, व्यक्ति, जानवर का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। अब इसको ध्यान देकर समझना है कि निश्चित पदार्थ, व्यक्ति, जानवर का बोध कराने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि द का प्रयोग काउंटेबल नाउन, ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लुरल, यानी सिंगुलर के पहले भी लग सकता है काउंटेबल नाउन और प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग लग सकता है। और अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिन नहीं सकते हैं, ऐसे नाउन के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, के साथ होता है। यानी आर्टिकल द का प्रयोग काउंटेबल नाउन, सिंगुलर या प्लुरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बशर्ते, यहां ध्यान दीजिएगा, बशर्ते यानी शर्त है, बशर्ते कि उक्त नाउन से निश्चित संज्ञा या संज्ञाओं का बोध होता हो। अगर निश्चित संज्ञा या प्लुरल हो संज्ञा, यानी संज्ञाओं का बोध होता हो, तो ऐसे कंडीशन में भी हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लुरल हो, चाहे उसकी हम गिनती कर सके उस नाउन की या नहीं कर सके, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। बशर्ते कि, यानी शर्त यह है कि उक्त नाउन से निश्चित संज्ञा या संज्ञाओं का बोध होता हो। तो ये यूज ऑफ द का प्रयोग मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, बताया आपको, ताकि आप इसको समझ सके कि एक्चुअली आर्टिकल द का प्रयोग होता कहां है। अब चलिए आगे इसके कुछ रूल्स देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए जो है रूल नंबर 1 को समझने का प्रयास करते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा।
देखिए रूल नंबर 1 कह रहा है कि द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए, ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान से इसको देखिएगा कि आर्टिकल द का प्रयोग, खूब ध्यान से देखिए, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा रूल को। द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरे जाति का जो है सेंस दर्शाने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। पूरी जाति का बोध कराने के लिए जनरल या यूनिवर्सल सेंस में प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। यानी वही बात अगर प्लूरल में कहना हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी रूल क्या कह रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द लिखते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तो उससे हम पूरे जाति का बोध करा सकते हैं। लेकिन अगर उसी को अगर प्लूरल में अगर लिखते हैं, प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे चलिए इसको एज फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि द काउ गिव्स मिल्क ऑल काउज, गाय दूध देती हैं। तो इससे क्या सेंस आता है कि जितनी भी गाय हैं दुनिया में सभी दूध देती हैं। तो द काउ यहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले आर्टिकल क्या लग गया, आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। तो इससे जो है सभी गायों का बोध हो रहा है कि गाय दूध देती है, यानी दुनिया की सारी गाय दूध देती है। इसी को अगर हम प्लूरल में बनाएं, काउज गिव मिल्क, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। खूब ध्यान से देख लीजिए इसको, सभी गायों का इससे भी बोध हो रहा है और सभी गाय का इससे भी बोध हो रहा है। अब ध्यान देने वाला दूसरा उदाहरण है, इसे ध्यान से देखिए, ध्यान देकर जो है इसको समझने का प्रयास कीजिए कि द डॉग इज फेथफुल ऑल डॉग्स। कह रहा है कि कुत्ता वफादार होता है। तो जितने भी कुत्ते हैं यह सबके बारे में कहा जा रहा है, पूरे जाति का बोध हो रहा है। तो सिंगुलर पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। क्यों? ताकि हम पूरे जाति का बोध करा सके। ध्यान से देखिए इसको, कह रहा है कि द डॉग इज फेथफुल, द डॉग इज फेथफुल, यानी क्या हुआ, इसका हिंदी क्या हुआ कि कुत्ता वफादार होता है। अब कुत्ता वफादार होता है, इससे सभी कुत्तों का बोध हो रहा है, ऑल डॉग्स, जितने भी कुत्ते हैं वफादार होते हैं, तो पूरे जाति का बोध करा रहा है। लेकिन है ये क्या चीज, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसके पहले क्या लगा है, आर्टिकल द लगा है। तो ऐसे सेंस में यह होता है, इसका हिंदी होगा कि द डॉग इज फेथफुल, यानी कुत्ता वफादार होता है। और यहाँ पे डॉग्स आर फेथफुल, इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ते वफादार हैं, कुत्ते वफादार हैं, यानी जितने भी कुत्ते हैं वो सभी क्या हैं, वफादार हैं। तो यहाँ प्लूरल है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे सेंस में क्या कह रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है पूरे जाति का बोध कराने के लिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए रूल नंबर 1 के एक और उदाहरण को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, मैं बोर्ड पे बता रहा हूं कि द कैट ईट्स द रैट। अब यहां पर जो है जितनी भी बिल्लियां हैं वो सभी बिल्लियां चूहों को खाती हैं। द कैट ईट्स द रैट, यानी यहां हो गया क्या चीज, ऑल कैट्स। आर्टिकल द जो है पूरे कैट जाति का और आर्टिकल द जो है पूरे रैट जाति का जो है क्या कर रहा है, सेंस दर्शा रहा है कि बिल्ली चूहा खाती है। बिल्ली क्या करती है, चूहा खाती है। तो जितनी भी इस दुनिया में बिल्ली है सभी चूहा खाती हैं। अब द रैट यहां लगा है, यानी कि चूहा खाती है, मतलब क्या चीज, चूहे में कोई भी प्रजाति हो, पूरे चूहे जाति का बोध हो रहा है। तो इस तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर यही चीजें हम प्लूरल में कहें तो ये हो जाएगा कि कैट्स ईट रैट्स।
बिल्लियां चूहे खाती हैं, कैट्स ईट रैट्स, इससे भी जो है पूरे कैट जाति का बोध हो रहा है, लेकिन प्लुरल होने के कारण इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहां सिंगुलर, अब ये नहीं कि जितने भी प्लुरल होते हैं उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, आगे मैं इसको बताऊंगा समझाऊंगा, लेकिन पूरे जाति का बोध कराने के सेंस में अगर प्लुरल का यूज किया गया है तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हुआ है और उसे पूरे जाति का बोध कराया जा रहा है तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जा। अब चलिए देखते हैं कि प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कब किया जाता है। यहां देखिएगा कह रहा है कि प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होगा अगर, ध्यान दीजिएगा, प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होगा अगर उससे खास निश्चित, ध्यान दीजिएगा, उससे क्या चीज, खास निश्चित यानी पार्टिकुलर या डेफिनिट नाउन का बोध हो। पार्टिकुलर या डेफिनिट नाउन यानी खास या निश्चित संज्ञा का बोध होगा तो उस प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, यानी इसको उदाहरण से समझते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा है कि द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, इसका हिंदी क्या हुआ कि इस विद्यालय के लड़के, यानी कुछ खास पार्टिकुलर लड़के, इस विद्यालय के कुछ पार्टिकुलर लड़कों को कहा जा रहा है, इसलिए यहां प्लुरल होने के बावजूद भी इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत तेज हैं। इस विद्यालय के लड़के यानी सभी लड़कों का बोध नहीं हो रहा है बल्कि पार्टिकुलर उस विद्यालय के बच्चों को कहा जा रहा है, उस विद्यालय के लड़कों को कहा जा रहा है, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ऐसे कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। रूल कह रहा है कि अगर खास निश्चित, अगर किसी प्लुरल नाउन से खास या निश्चित नाउन का बोध होता है यानी निश्चित संज्ञा का बोध होता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि द बॉयज यानी लड़के, कहां के लड़के, तो इस विद्यालय के लड़के, अब वो लड़के पार्टिकुलर हैं, उस विद्यालय के ही हैं, तो ऐसे कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग प्लुरल नाउन के पहले होता है। अब इसको देखिए, द बुक्स यू गैव मी आर वेरी यूजफुल, जो किताबें तुमने मुझे दी है वो बहुत उपयोगी है। द बुक्स, जो पुस्तकें या जो किताबें, यू गैव मी, तुमने मुझे दिया, आर वेरी यूजफुल, वो बहुत क्या है, उपयोगी हैं। तो उन्हीं सभी पुस्तकों को कहा जा रहा है जिसको तुमने मुझे दिया। यू गैव मी, तुमने मुझे दिया, किन पुस्तकों को, द बुक्स, यानी कुछ खास पुस्तक हैं, सभी दुनिया के सभी पुस्तक को नहीं दिया है, कुछ खास पुस्तकें उसके पास थी जिसे उसने दिया है, तो उसको कह रहा है कि द बुक्स यू गैव मी आर वेरी यूजफुल। अब आप समझ गए होंगे कि बुक्स यहां प्लुरल होने के बाद भी इसके पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो क्यों किया गया है, क्योंकि इससे खास कुछ पार्टिकुलर बुक्स का बोध हो रहा है। अब इसको देखते हैं, द बॉयज हु आर प्लेइंग इन द फील्ड, कह रहा है कि द बॉयज मीन्स लड़के, वे लड़के, हु आर प्लेइंग इन द फील्ड, जो कहां खेल रहे हैं, प्लेइंग इन द फील्ड, जो उस फील्ड में खेल रहे हैं, आर माई फ्रेंड्स, यानी उस फील्ड के ही सभी लड़कों को कहा जा रहा है, दुनिया के सभी लड़कों को नहीं, बल्कि उस फील्ड में जितने भी लड़के खेल रहे हैं, तो पार्टिकुलर का बोध करा रहा है। तो ऐसे सेंस में हम यहां प्लुरल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार फिर से मीनिंग बता रहा हूं कि द बॉयज यानी लड़के, दुनिया के सभी लड़के नहीं, कहां के लड़के, हु आर प्लेइंग इन द फील्ड, जो उस खेत में, जो उस फील्ड में, जो उस मैदान में खेल रहे हैं, उन्हीं लड़कों को कह रहा है कि द बॉयज हु आर प्लेइंग इन द फील्ड आर माई फ्रेंड्स, यानी कुछ पार्टिकुलर लड़के हैं उस फील्ड में जो खेल रहे हैं और उन्हीं को कह रहा है प्लुरल सेंस में। तो ऐसे सेंस में जो है बॉयज यानी प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जिससे पार्टिकुलर या डेफिनिट नाउन का बोध होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कब होता है और प्लुरल नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन उसके लिए क्या शर्त होता है,
उसके लिए शर्त होता है कि वो नाउन जो है प्लुरल नाउन से जो है पार्टिकुलर या डेफिनेट नाउन का बोध होता हो। तो चलिए कुछ और उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, खूब ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। द मैंगोज ऑन आवर ट्रीज। देखिए कुछ खास मैंगोज को बोल रहा है, कुछ खास आम को बोल रहा है। कौन से आम को? जो कह रहा है कि वे आम जो हमारे पेड़ों पर हैं, हमारे पेड़ों पर जो आम है उन्हीं को बोल रहा है, दुनिया के सभी आम को नहीं कह रहा है। द मैंगोज ऑन आवर ट्रीज आर नॉट एट राइप। जो आम हमारे पेड़ों पे हैं, जो आम हमारे पेड़ पे हैं, वो अभी तक पके नहीं हैं। यानी कौन से आम? दुनिया के सारे आम नहीं, वो अपने पेड़ के आम को बोल रहा है। यानी ये जो द मैंगोज है ये पार्टिकुलर है, इसलिए इसके पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि द पर्सन्स इंजर्ड। ध्यान दीजिएगा, द पर्सन्स इंजर्ड इन द एक्सीडेंट आर बीइंग कैरिड टू हॉस्पिटल। अब इसका मीनिंग समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि वे व्यक्ति इंजर्ड यानी घायल हुए हैं, इन द एक्सीडेंट जो दुर्घटना में घायल हुए हैं, वे व्यक्ति आर बीइंग कैरिड टू हॉस्पिटल, वो अस्पताल लाए गए हैं, वो अस्पताल लाए गए हैं। तो कौन से व्यक्ति? दुनिया के सारे व्यक्ति अस्पताल नहीं लाए गए हैं, वही व्यक्ति, वही पर्सन्स जो उस दुर्घटना में क्या हुए हैं, जो दुर्घटना में घायल हुए हैं। तो पर्सन्स यहां पे पार्टिकुलर पर्सन्स की बात करी जा रही है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। आई होप कि आप एक एक चीजें समझ पा रहे होंगे। कमेंट करके आपको बताना है कि आपको मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, आर्टिकल फिलअप करने के लिए, आर्टिकल भरने के लिए पूछ देता है। सो इसे खूब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और आगे जो है जितने रूल्स बताए जाएंगे एक एक करके सारे रूल्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं आप लोगों को जो है कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको आर्टिकल बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहां पर है कि लड़के चालाक होते हैं। क्या सेंस निकल रहा है इसका? लड़के चालाक होते हैं, लड़के चालाक होते हैं यानी दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबका बोध हो रहा है। तो इसका जनरल वे में बोध हो रहा है प्लुरल का यहां पर, तो इसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका अंग्रेजी होगा बॉयज आर क्लेवर, बॉयज आर क्लेवर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान से इस वाक्य को देखिए। लड़के चालाक हैं, लड़के चालाक हैं, कुछ खास लड़कों को कहा जा रहा है, दुनिया के सारे लड़कों को नहीं, सामान्य रूप से इसका यूज नहीं हो रहा है, कुछ पार्टिकुलर लड़कों के बारे में कहा जा रहा है कि लड़के चालाक हैं। तो यहां आर्टिकल द लग जाएगा इस प्लुरल नाउन से पहले, तो द बॉयज हो जाएगा। ये द बॉयज आर क्लेवर, द बॉयज आर क्लेवर। ठीक इसी तरह से जो है इसको भी समझें, पुस्तकें उपयोगी होती हैं, यानी दुनिया की जितनी भी पुस्तकें हैं सभी उपयोगी, सभी यूजफुल हैं, सभी उपयोगी होती हैं। यहां देखिए पुस्तकें उपयोगी हैं, कुछ खास बुक्स को कहा जा रहा है, कुछ खास पुस्तकों को कहा जा रहा है कि वो उपयोगी हैं। तो यहां पार्टिकुलर का बोध नहीं, जनरल का बोध हो रहा है, सभी किताबों को कहा जा रहा है। तो इसको हम बनाएंगे तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको बनाएंगे बुक्स आर यूजफुल, बुक्स आर यूजफुल। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स इसको देखिए, पार्टिकुलर कुछ खास पुस्तकों का बोध करा रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल हम द का यूज करेंगे। द बुक्स आर यूजफुल। तो इस तरह से भी जो है हम आर्टिकल को समझने का प्रयास कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यहां पे क्यों आर्टिकल द का प्रयोग किया गया? क्योंकि खास का बोध कराया। यहां पे द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यह सामान्य तौर पे सभी पुस्तकों का बोध कराया, इसलिए इस प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं लगा। यहां देखिए, यहां भी प्लुरल है, यहां भी प्लुरल है, लेकिन यहां पे द नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि ये सामान्य रूप से सभी का बोध करा रहा है। लड़के चालाक होते हैं, पूरे लड़के जाति का, लड़का वर्ग का बोध करा रहा है। लड़के चालाक हैं, पार्टिकुलर कुछ ही लड़कों को बोला जा रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है।
माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो है इन बातों को समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए एक और ट्रांसलेशन से जो है आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है कि यह एक लड़का है। यह एक लड़का है मतलब कोई भी लड़का है। यह अनिश्चित है, तो यहां पे हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, इसका अंग्रेजी हो जाएगा दिस इज अ बॉय। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। और यहां देखिए कह रहा है कि यह वही लड़का है, यानी किसी खास का, पार्टिकुलर का बोध करा रहा है। तो यहां पर देखिए आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसे बनाएंगे हम दिस इज द बॉय। अब यहां पे ए बॉय ना होकर क्या हो गया, द बॉय। यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जो पेड़ पे चढ़ा था। यह वही लड़का है जो उसने मुझे गाली दी थी। यह वही लड़का है जो मेरी सहायता किया था। इस तरह से बोलने के लिए वहां पे आर्टिकल द का जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग पार्टिकुलर यानी खास का बोध कराने के लिए होता है, और इंडेफिनिट अनिश्चित का बोध कराने के लिए जो है ए एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। इस ट्रांसलेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। देखिए कह रहा है क्या चीज, अगर कहना हो कि यह वही कलम है जिसे तुमने मुझे दिया था, यह वही कलम है, तो इसको कहना हो कि यह वही कलम है तो बोलेंगे दिस इज द पेन। दिस इज द पेन, यह वही पुस्तक है तो दिस इज द बुक। यहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जा रहा है। यह एक पुस्तक है, दिस इज अ बुक, और यह वही पुस्तक है, दिस इज द बुक। दिस इज द बुक। तो इस तरह से जो है आर्टिकल ए एन का यूज आप ट्रांसलेशन से भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब रूल नंबर 2 को समझते हैं। यूज ऑफ द में रूल नंबर 2 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन यानी कौन कौन नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा नाउन जिसकी गिनती नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। इसमें कौन कौन नाउन आते हैं, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और प्रॉपर नाउन के पहले, खूब ध्यान से देखिए, और प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल यानी ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जी हां, प्रॉपर नाउन के पहले और मैटेरियल नाउन के पहले और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहां देखेंगे उदाहरण से, एज फॉर एग्जाम्पल में कह रहा है कि गोल्ड, गोल्ड क्या है, ध्यान दीजिए, मैटेरियल नाउन। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। सोना जो होता है एक बहुमूल्य धातु होता है, एक कीमती धातु होता है। यहां देखिए संकेत किया गया है कि नॉट द गोल्ड, यहां द गोल्ड नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य अर्थ में जो है इस मटेरियल नाउन गोल्ड का यूज हुआ है, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अगला है मिल्क इज व्हाइट, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क क्या है, इसको गिन नहीं सकते हैं, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सामान्य अर्थ में इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मिल्क इज व्हाइट, सीधे बोलेंगे मिल्क इज व्हाइट, नॉट द मिल्क नहीं बोलेंगे। यहां आर्टिकल, हेलो ध्यान दीजिए, यहां आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। मिल्क इज व्हाइट। नेक्स्ट, वी ड्रिंक वाटर, हम लोग पानी पीते हैं। यहां नाउन क्या है, वाटर। यहां नॉट द वाटर, यहां द वाटर नहीं कर सकते हैं। वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सामान्य अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। व्हेल फ्लोट्स ऑन वाटर, यहां दो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसे मटेरियल नाउन भी कहा जाता है। व्हेल एंड वाटर, वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को भी हम गिन नहीं सकते हैं, तो ना व्हेल के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ना वाटर के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा है कि तेल जो होता है वह पानी पर तैरता है, तो व्हेल जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आप भी मत करना, तो आप भी याद रखेंगे, आप भी नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन से पहले सामान्य अर्थ में
जनरल सेंस में यानी सामान्य अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग मत कीजिएगा। देखिए यहाँ व्हाइल फ्लोट्स ऑन वाटर, यहां भी ए एंड द का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां भी ए एंड द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां नॉट द वाइल बोल ही नहीं सकते, इसको द वाटर नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन है जिनकी गिनती नहीं होती उसके पहले जो है सामान्य अर्थ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, राम इज अ गुड बॉय, यहां प्रॉपर नाउन राम है, इसके पहले द राम नहीं कर सकते हैं। नॉट द राम, यहां देखिए कह रहा है कि नॉट द राम इज ए गुड बॉय नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? तो सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं सब चीजों के जो पार्टिकुलर सेंस होंगे, कुछ खास सेंस होंगे जहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है यानी मैटेरियल नाउन या कोई प्रॉपर नाउन या कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस अर्थ में जो है मैटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन या प्रॉपर नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, किस अर्थ में, किस सेंस में किया जाता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है क्या चीज कि परंतु जब, खूब ध्यान से इसको देखिएगा, कह रहा है क्या चीज कि परंतु जब रेफरेंस से किसी खास, पार्टिकुलर, खास, निश्चित, डेफिनेट, पूर्व परिचित या पार्टिकुलर काइंड का बोध हो तब द का प्रयोग अवश्य होगा। यानी पार्टिकुलर, डेफिनेट अगर नाउन का बोध करा रहा है तो अवश्य ही वहां पर जो है आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण से समझते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, द गोल्ड ऑफ इंडिया। देखिए सिर्फ गोल्ड नहीं कह रहा है, सिर्फ गोल्ड कहेगा तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ये रिफरेंस दे रहा है। क्या कह रहा है कि गोल्ड, द गोल्ड, कि कहां का सोना जी? भारत का सोना, इंडिया। तो रिफरेंस मिल रहा है इसको, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इज बेटर देन द गोल्ड ऑफ नेपाल, यहां भी जो है कहां का सोना? तो नेपाल का सोना। ये नाउन जो है रेफरेंस नेपाल का नाउन को रेफरेंस कर रहे हैं, यानी पार्टिकुलर सोने की बात हो रही है। समझने का प्रयास कीजिए, खास दुनिया के सभी सोना की बात नहीं हो रहा है, भारत का जो सोना है उस, इसलिए पार्टिकुलर का बोध करा रहा है। वह सोना जो भारत का है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ऐसे कंडीशन में जो है मैटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब रेफरेंस से किसी खास, निश्चित, पूर्व परिचित या पार्टिकुलर काइंड का बोध हो तब द का प्रयोग अवश्य होता है। तो चलिए इस तरह से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं कि द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी कोल्ड। अगर वाटर इज कोल्ड बोले तो सही है, द वाटर इज कोल्ड गलत हो जाएगा। लेकिन अब रेफरेंस दे रहा है कि इस कुआं का पानी, कहां का पानी? तो इस कुआं का, द वाटर ऑफ दिस वेल, किसी पार्टिकुलर कुएं की बात हो रही है, इसलिए इस वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन यानी मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होगा। द वाटर ऑफ दिस वेल, यहां खास पानी का बोध करा रहा है कि इस कुआं का ही पानी, द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी कोल्ड, इस कुआं का पानी बहुत ठंडा है। उसके बाद जो है देखिए अगला उदाहरण समझते हैं कि द मिल्क ऑफ दिस काऊ, कह रहा है, रेफरेंस क्या दे रहा है कि इसी गाय का दूध जो है, इसी गाय का, द मिल्क ऑफ दिस काऊ, इस गाय का दूध, इज वेरी स्वीट, बहुत मीठा है। किसी पार्टिकुलर गाय का बोध करा रहा है, कह रहा है कि इस गाय का दूध। तो मिल्क के पहले तो वैसे जनरल सेंस में द का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इस अनकाउंटेबल नाउन को कौन रेफर कर रहा है? तो यह गाय, कहां का दूध भाई? तो इस गाय का दूध। तो इस गाय, दिस काऊ, यानी गाय जो है पार्टिकुलर कोई गाय है जिसके दूध की बात हो रही है, सभी गाय के दूध की बात नहीं हो रही है, किसी खास गाय के दूध की बात हो रही है। तो यह जो है रेफरेंस से पार्टिकुलर नाउन का बोध करा रहा है, इसलिए इस मटेरियल नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित होगा। तो यहां भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब कह रहा है कि द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, अगले सेंटेंस को समझेंगे, खूब ध्यान से इसको समझिए, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, उतार सकते हैं अपनी कॉपी में।
द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी। अगर सीधे बोलते कि द ब्यूटी इज प्रेजवर्दी तो सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ब्यूटी यहां स्टिक नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके पहले हम डायरेक्ट द का प्रयोग सिंपल अर्थ में, जनरल अर्थ में नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जो है रेफर कर रहा है किसको? कश्मीर को। यानी कहां की सुंदरता? तो कश्मीर की सुंदरता, पार्टिकुलर प्लेस को जो है संबोधित कर रहा है, इसलिए इस अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा कि द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है, प्रशंसा के लायक है, प्रशंसा के योग्य है, प्रेजवर्दी। नेक्स्ट है द वाइल इन द बोतल इज नॉट प्योर। अब ये देखिए कह रहा है क्या चीज? वाइल यहां अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये खास तेल का बोध करा रहा है। उस तेल को कह रहा है जो बोतल में है, जो बोतल में है उसी तेल को कह रहा है, इसलिए जो है इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। तो जनरली सामान्य अर्थ में, जनरल सेंस में जो है मटेरियल नाउन हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर जब रिफरेंस से किसी खास निश्चित पूर्व परिचित पार्टिकुलर काइंड का बोध हो तो द का प्रयोग अवश्य होता है। आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए रूल नंबर 3 को समझने का प्रयास करते हैं, इसको देखते हैं। कह रहा है रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 3 है कि अगर कोई, खूब ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, खूब ध्यान से इसको देखिए। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टोरी या स्पीच या डिस्कोर्स में पहली बार आता है तब उसके पहले आर्टिकल एन लगता है। फर्स्ट टाइम कोई नाउन का जिक्र हो तो उसके पहले क्या करेंगे? ए या एन का प्रयोग करते हैं। यह समझा जाता है कि श्रोता उससे पूर्व परिचित नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि जिससे हम बोल रहे हैं वो पहले से उसके बारे में नहीं जानता है, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है, जब किसी स्पीच में या कहीं बता रहे हो, उस नाउन को अगर रिपीट कर रहे हो, दोबारा बोल रहे हो, दोबारा लिख रहे हो, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, क्योंकि तब तक श्रोता उससे परिचित हो चुके रहते हैं। जैसे अब इस चीज को समझना है, पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि अगर किसी नाउन का प्रयोग किसी स्पीच में, किसी स्टोरी में या किसी डिस्कोर्स में जो है फर्स्ट टाइम किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल एन लगता है। अगर उस नाउन की पुनरावृत्ति होती है, दोबारा, तेबारा या अगर बार बार उसको बोला जाता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फर्स्ट टाइम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इनडिफिनिट आर्टिकल से यह पता चलता है कि श्रोता अनजान है, लेकिन जब बोल दिया गया उस नाउन को या लिख दिया गया तो इससे पता चला कि वो अवेयर हो गया। तो जब अवेयर हो जाता है तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी ब्रेव। एक राजा था, फर्स्ट टाइम जिक्र हुआ, आर्टिकल ए का यूज हुआ। राजा, एक राजा था, फर्स्ट टाइम नाउन आया है तो आर्टिकल ए लगा। अब इस नाउन को दोबारा अगर हमको बोलना या लिखना है तो उसके पहले अब ए या एन नहीं बल्कि आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए किया गया है, द किंग वॉज वेरी ब्रेव, राजा बहुत बहादुर था। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण देखते हैं। आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज वीपिंग, द बॉय वॉज वीपिंग। आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। बॉय नाउन है, फर्स्ट टाइम यूज हुआ है तो आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट टाइम बॉय फर्स्ट टाइम आया है तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। अब इसी बॉय को यहाँ रिपीट किया, दूसरे बार अगर बोलना है तो उसके पहले आर्टिकल ए नहीं बल्कि द लगेगा। बॉय यहाँ भी है, इसी बॉय को यहाँ बोला जा रहा है यानी उसका पुनरावृत्ति हो रहा है तो उसके पहले आर्टिकल द लग जाता है। तो देखेंगे इसको, आई सॉ अ बॉय, फर्स्ट टाइम में अ बॉय हुआ। नेक्स्ट द बॉय वॉज वीपिंग, उसी लड़के को दोबारा कहा जा रहा है तो आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट अगले उदाहरण को समझते हैं। आई हैव बॉट ए कार, मैंने एक गाड़ी खरीदी है। आई हैव बॉट ए कार, यहाँ फर्स्ट टाइम नाउन यूज हुआ है तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं द कार इज वेरी गुड, दूसरी बार जब कार का यूज करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जब नाउन का पुनरावृत्ति होता है तब उसके पहले ए एन नहीं लगकर द लगता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम कोई नाउन यूज किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आप इस रूल को समझ पाए होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आपके सामने एक जो है शानदार उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसी चीज को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर कोई नाउन पहली बार आता है तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। जब उस नाउन का रिवीजन होने लगता है, रिपीटेशन होने लगता है, पुनरावृत्ति होने लगती है, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कैसे होता है, आइए इस उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक गाड़ी खरीदी है। फर्स्ट टाइम यहां नाउन यूज हुआ, क्या चीज ध्यान दीजिएगा, कार पहली बार यूज हुआ है, इसके पहले आर्टिकल क्या लगा, ए लगा। दूसरी बार यूज हो रहा है, यहां देखिए द कार इज वेरी गुड, द कार इज वेरी गुड। दूसरी बार जब नाउन का यूज किया गया तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन नहीं लगा, क्या लगा, आर्टिकल द लगा। फिर देखते हैं आगे, गाड़ी बहुत अच्छी है। इफ यू वांट टू सी द कार, यहां देखिए फिर कार आ गया, नाउन आ गया, तो इसके पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया गया। फर्स्ट टाइम जो है शुरू में ए का प्रयोग किया गया है। कह रहा है कि इफ यू वांट टू सी द कार, अगर आप गाड़ी देखना चाहेंगे, कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर आइए, कम टू माई हाउस, मेरे घर आइए। आई थिंक यू विल लाइक द कार, यहां देखिए नाउन फिर यूज किया गया तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। इस तरह से जितने बार नाउन का प्रयोग करेंगे आप, इस फर्स्ट टाइम को छोड़कर जितने बार उस नाउन का रिपीटेशन करेंगे उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट टाइम में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है कि आई थिंक, मेरे ख्याल से या मुझे लगता है, यू विल लाइक द कार, तुम गाड़ी को पसंद करोगे। तो इस तरह से जो है चीजों को समझिए। आर्टिकल द का प्रयोग किस तरह से जो है फर्स्ट टाइम में ए एन का किया जाता है प्रयोग, उसके बाद जो है आर्टिकल का प्रयोग जितने बार रिपीटेशन करेंगे नाउन का तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपको द का जो है कुछ खास यूज समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आर्टिकल द के नेक्स्ट यूज में आपसे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, कीप ऑन वॉचिंग वीडियो, और जितने लोग हों आपके जान पहचान के शेयर कीजिए, इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं।